वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 12th मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को और सारी एक्सरसाइजेज को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब वो अपने ट्रांसपोज के ही इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज होगा बी के। अब नाउ हमसे वो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए को आप सिक्यू सिमेट्रिक दिखाइए। चाहे हमें सिमेट्रिक दिखाना हो या सिक्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, हमें उसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो यहां पर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस या माइनस बी का ट्रांसपोज हो तो वो ए प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस, और दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहां ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज हमें दे रखा हो तो बी आगे आ जाएगा उसका ट्रांसपोज, ए पीछे चला जाएगा, यानी पीछे से ट्रांसपोज करते हुए हम लाते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो वैल्यू रख देंगे, यहां आ गया बी ए माइनस ए बी। आप चेक करो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, यानी कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है। तो आप कहेंगे हेंस ए बी माइनस बी ए इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और यही हमें यहां पर शो करना था। आपको सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक दिखाना हो तो हमें केवल उसका ट्रांसपोज करना होता है, फिर हम सिमेट्रिक भी दिखा सकते हैं और सिक्यू सिमेट्रिक भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन चाहे कितनी भी बार हो रहा हो, उसका रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी। इज सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक। मतलब जो ये बी डैश ए बी है ये ए पर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, और अगर ए क्या हो गया? सिक्यू सिमेट्रिक हो गया तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? सिक्यू सिमेट्रिक। यही वो कह रहा है कि सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए के अकॉर्डिंग। अगर ए सिमेट्रिक तो वो भी सिमेट्रिक, ए सिक्यू सिमेट्रिक तो वो भी सिक्यू सिमेट्रिक होगा। यानी दो केसेस में आपका ये क्वेश्चन यहां पर प्रूव करेंगे हम इसको। देखिए कैसे। केस फर्स्ट मान लेते हैं, A is symmetric. Let A is symmetric.
तो यहां पर एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक होने का मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। अब हमें उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, वो कब होगा? जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो बी डैश ए बी, यानी बी ट्रांसपोज ए बी का आप ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि आप पीछे से ट्रांसपोज करते हुए लाएंगे। तो यहां लिखोगे ए ट्रांसपोज, अब इसका करोगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। और हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल होता है, यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी डैश बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, बी डैश ए बी। यानी बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी बन गया, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स खुद ही बन गई है यहां पर। तो हम क्या कह देंगे कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, कि जो बी डैश ए बी है वो क्या है? हमारा सिमेट्रिक है। नाउ केस 2, हम मान लेते लेट ए इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे क्या आ गया? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम करेंगे बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज तो सेम रहेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, माइनस को आप यहां ला सकते हैं और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो आप कह देंगे बी ट्रांसपोज ए बी इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या है? सिक्यू सिमेट्रिक। यानी वो सही कह रहा था कि ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, अगर ए सिक्यू सिमेट्रिक होगा तो ये सिक्यू सिमेट्रिक आ रहा है, यानी कि हमने इस कंडीशन को यहां पर प्रूव कर दिया था। दो केसेस के अंदर लेकर के आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए ये मैट्रिक्स दे रखी है सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। यदि ये इसको सेटिस्फाई कर जाती है तब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, आप ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू यहां रख दोगे, आई के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ए है हमारे पास यहां पर ये वैल्यू 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और आप यहां से ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे यहां ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले आप ए ट्रांसपोज को लिखोगे 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड इंटू ए, यानी 0 2y z x y माइनस जेड, और यहां पे आ गया x माइनस वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड 0 2y z इज इक्वल टू आई है। यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा चेक करिए क्या बन जाएगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 0 इज 0, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, 0 इंटू 0 इज 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 इंटू जेड इज 0
माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2yz माइनस का yz और फिर से माइनस का yz। यहां इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 2yz माइनस yz माइनस yz, जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो तो ये तो बन गया 2x स्क्वेयर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया 0 आ गया, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया 0 आ गया यहाँ पे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया 0 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 6y स्क्वेयर आ गया यहाँ पे, 2yz और ये बन जाएगा माइनस का 2yz, ये भी 0, ये कैंसिल हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये बन गया 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आप लिखोगे सिंस both the matrix are equal, so their corresponding elements are equal। तो आप चेक करें 2x स्क्वायर यहां से आ गया 1 के, इस 2 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और जब स्क्वायर को आप इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/√2। 6y स्क्वायर आ गया यहां से 1 के, y स्क्वायर 1/6 के और y आ गया प्लस माइनस 1/√6 के। 3z स्क्वायर यहां से आ गया 1 के, z स्क्वायर आ गया 1/3 के और z आ गया प्लस माइनस 1/√3 के। तो x, y और z की वैल्यू हमें यहां मिल गई। तो केवल यहां इस मैट्रिक्स की जो इक्वेशन दे रखी है यहां A ट्रांसपोज इंटू AI यहां पर वैल्यू रखनी है और आपको फिर x, y, z की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 4 है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ये कंडीशन आपकी पॉसिबल होगी। हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की और ये है 3 क्रॉस 3 की। तो इस पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और यहां हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जरा चेक करिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहां पे आ गया 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 0 2 x इज इक्वल टू O यानी कि नल मैट्रिक्स। तो यहां पे आ गया 6 2 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 x इज इक्वल टू O। अब यहां आप समझो तो ये है आपकी 1 क्रॉस 3 की, ये 3 क्रॉस 1 की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी। तो अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 0 इज 6 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये भी एक 1 क्रॉस 1 की नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। ये बोलोगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल,
both matrix are equal, so their corresponding elements are equal. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी 4x प्लस 4 होगा 0 के, इधर ले आएंगे 4x इज इक्वल टू -4, विच इम्प्लाइज की जो x की वैल्यू है वो -1 हमारे पास होगी। सिंपली आपको मल्टीप्लाई यहां पर करते जाना है और आप फिर रिजल्ट को निकाल पाएंगे। केवल मल्टीप्लाई करी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करें और हमें x की वैल्यू यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है आपका। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी। तो हमें यहां इसके लिए ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 3 9 -1, 3 1 3 +2, -3 -2, -1 +4 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 8 5 -5 एंड दिस इज 3, ये आ गया ए स्क्वायर। अब हम ले लेते हैं LHS एंड LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू है 8, 5 -5 3 -5a, ए है हमारे पास 3 1 -1 2 +7 इंटू आई यानी 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और जब इस स्केलर -5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर किसी से वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आ गया 8 5 -5 3 प्लस माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 10 प्लस 7 0 0 7। अब सभी को ऐड करके लिख देंगे, 8 -15 + 7 -5 + 5 + 0 3 -10 + 7, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8 + 7 इज 15 -15 इज 0, यहां भी 0, यहां भी 0। 7 + 3 10 - 10 इज 0, यानी कि नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव कर दिया। केवल जो वैल्यूज वहां लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी हैं उनको हमने पुट किया है और हमारी जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। क्वेश्चन 6 है, फाइंड x इफ ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दे रखी हैं और इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स। तो जो ये पहली मैट्रिक्स है वो है ऑर्डर 1 × 3, ये है 3 × 3, यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और नई मैट्रिक्स 1 × 3 ऑर्डर की होगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, x + 0 -2 यानी x -2, यहाँ पे 0 -10 + 0, 2x -5 -3,
x41 इज इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। यहां पर है x माइनस 2 माइनस 10 और 2x माइनस 8, x41 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का 40 और प्लस का 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 हमारे पास यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए यहां क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहां पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48। तो रूट 48 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 4, 16 इंटू 3, 16 का तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 रूट 3। जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी प्लस माइनस 4 रूट 3। यानी केवल मल्टीप्लाई कर लेना है एंड फिर इसके बाद जैसे ही आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 7 देखिए, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z। 3 टाइप्स के वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है एंड उन्हें 2 मार्केट्स में बेचता है, मार्केट 1 और मार्केट 2 में। मार्केट 1 में वो x 10,000, y 2,000 और z 18,000 प्रोडक्ट्स बेच देता है। मार्केट 2 में x 6,000, 20,000 एंड 8,000। इसका ए पार्ट है, इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर, एक्स का प्राइस ये है, वाई का ये है, जेड का ये है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करके टोटल रेवेन्यू निकालिए दोनों मार्केट्स का। आप समझो कि मान लो एक प्रोडक्ट है जो 5 रुपए का बिकता है, आपके पास कोई भी एक पेन है जो 5 रुपए का बिकता है। अब आपने मान लियो ऐसे 10 पेन बेच दिए, 5 रुपए का था, 10 पेन बेच दिए, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया 50। यानी रेवेन्यू निकालने के लिए हम रेट को जितनी क्वांटिटी उसकी बेच रहे हैं, रेट इनटू क्वांटिटी, हमें क्या मिल जाता है, आपका टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। अब हमारे पास यहां पर 2 मार्केट्स का डाटा दिखाना है, तो हम उसे या तो एक 1x2 की मैट्रिक्स में या फिर उसे एक 2x1 की मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं इस तरीके से, या तो ऐसे या ऐसे। हमारा जो डाटा है एनुअल सेल है जो वो है आपकी 2x3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी, और जो यूनिट सेल है वो बन जाएगी 3x1 की, मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आएगी 2x1 की। हमारा डाटा 2x1 की एक मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग मैट्रिसेस। कैसे निकाल लेंगे हम, जरा समझें। यहां पर तो हम लिख रहे हैं आपका सेल को, दैट इज 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000, इस तरीके से। और यहां उनका यूनिट सेल प्राइस लिख रहे हैं। यूनिट सेल प्राइस इज
2.50, 1.50 और इसको 1 ही लिख देंगे, 1.00 मतलब 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 इंटू 2.50 यानी 250 ओवर 100, 250 और 00 यानी 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.50 यानी 150 बाई 100, यहां 20 से 20 कैंसिल हो गई, 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30 और 2 जीरोस यहां पे आ गई यानी 3,000, 18,000। अब यहां पर 6,000 इंटू 250 बाई 100 यहां कैंसिल हो गया और 25 इंटू 6 इज 150 और यहां से 2 जीरोस आ गई यानी 15,000 प्लस 20,000 इंटू 150 बाई 100 ये कैंसिल हो गया एंड 15 टू 30 और 3 जीरोस आ जाएंगे यानी 30,000 प्लस 8,000। और जब इस मैट्रिक्स को आप ऐड करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ गई 25 इंटू 3 इज 28 प्लस 18 यानी 46,000। यहां पे आप ऐड करोगे तो दिस इज 45 प्लस 8 इज 53,000 यानी टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट वन is 46,000 and total revenue of market 2 is 53,000 कि यहां पर जो मार्केट 1 है उसका तो 46,000 आया और मार्केट 2 का 53,000 टोटल रेवेन्यू आया। अब इसका जो बी पार्ट है उसको आप समझिए। अब वो क्या कह रहा है, बी में ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है जब एक्स का कॉस्ट प्राइस ये, वाई का कॉस्ट प्राइस ये और आपका जेड का कॉस्ट प्राइस ये, हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। टोटल रेवेन्यू हमारे पास है, ऐसे ही हम कॉस्ट प्राइस के लिए एक 2x1 की मैट्रिक्स और बना देंगे एंड फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, बी वाला पार्ट। टोटल कॉस्ट प्राइस कैन बी डिटरमाइंड एज, उसे कैसे निकाला जा सकता है, यहां पर तो हम सेल लिख रहे हैं दैट इज 10,000, 2,000 एंड 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। और यहां पे हम उनका कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। एक्स का कॉस्ट प्राइस है 2, इसका है 1 और इसका है 0.50 रुपीज, क्योंकि ये सब रुपीज में है। तो यहां पर आप चेक करो, 10,000 इंटू 2 इज 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.50 यानी 50 बाई 100, ये कैंसिल हो गया, 18 5 ज़ा 90 और 2 जीरोस यहां पे आ गए यानी 9,000 हो गया। 6,000 इंटू 2 इज 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इंटू
8 5 40 यानी 4000। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, यहां पे आ गया, दिस 20, यहां पे आ गया 20 + 2 = 22 और 9 22 + 9000 31,000। इसका तो आ गया 31,000 और यहां पे आ गया आपका 12 + 20 + 12 = 32 + 4 = 36,000। अब यहां पर जरा देखिए, ये टोटल कॉस्ट है और ये है टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, यानी कि 46,000 53,000 माइनस 31,000 और 36,000। तो यहां जरा चेक करें, 6 - 1 = 5, 4 - 3 = 1, यानी 15,000 तो इसका आ गया। एंड 13 - 6 = 7 एंड 4 - 3 = 1, 17,000। यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट है 15,000 एंड मार्केट 2 का ग्रॉस प्रॉफिट है 17,000। अब ना आप इसे सेपरेटली भी कर सकते थे, बट क्वेश्चन बेवजह बड़ा बनता। आप इसे एक एक मार्केट का रेवेन्यू, फिर उसकी कॉस्ट प्राइस, फिर सब्ट्रैक्ट में हमने दोनों का एक साथ में कर दिया है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। पहले हमने उसका टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और फिर हमने उसका क्या निकाल दिया है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट। हमारे पास मैट्रिक्स x को निकालना है जब हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम पहले तो x को मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, बट x को कितने ऑर्डर की हम मैट्रिक्स माने, हमें उसका ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन होके हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है, ये कितने ऑर्डर की है, ये है 2 × 3 की। मान लो x है m × n और ये है आपकी जो मिल रही है आपको, वो भी 2 × 3 की। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब n इक्वल होगा 2 के। और मैं आपसे कहूं कि जो नया ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m × 3 का और यहां बन रहा है 2 × 3 का, यानी जो m है वो किसके इक्वल है, 2 के, यानी 2 × 2 की ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने x को मान लिया 2 × 2 की एक मैट्रिक्स A B C D। यहां वैल्यू रखेंगे A B C D इज इक्वल टू इनटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो यहां पे आएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से A + 4B, 2A + 5B, 3A + 6B, C + 4D, 2C + 5D, 3C + 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहां बोलेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल,
सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से a प्लस 4b इक्वल है -7, 2a प्लस 5b इक्वल है आपका -8, और यहां से c प्लस 4d आपके पास इक्वल है 2, एंड 2c प्लस 5d हमारे पास इक्वल है 4। इसको नाम दें 1 2। आप बोले सर बचे हुए क्यों कंपेयर नहीं करें, तो आप समझें कि ये सी डी में दो इक्वेशन बन गई, दो से हम सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां ए बी में दो मिल गई, इनसे हम ए और बी निकाल लेंगे। अब चाहो तो आप ये दोनों ले लो या फर्स्ट थर्ड वाली ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल दो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से और उसमें से सबट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, 4a प्लस 10b इज इक्वल टू -16। ओके, ये तो सेम लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे। 2a प्लस 5b -8, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस आपका, तो यहां ये माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू, यहां पे आ गया माइनस का 6, सो b इज इक्वल टू -2। इस b -2 की वैल्यू हम रख देंगे, यहां पे करते हैं, पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट में रख दिया, तो यहां पे क्या आ गया, a प्लस ऑफ -8 इज इक्वल टू -7, इस तरफ ले गए तो -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहां पे आप देखो तो इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं, आपका इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 यहां से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3d इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, तो यहां रख दिया c इज इक्वल टू 2, तो c हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। हमें केवल a और b में दो इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम a और b की वैल्यू निकाल सकें, c और d में दो इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम c और d की वैल्यू निकाल सकें। तो जो x है हमारे पास वो क्या आ गया, 1, और b क्या आया हमारे पास -2, c आया है 2 एंड d इज 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x। पहले तो आपको x का ऑर्डर निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 9 है, if a is equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square is equal to I, तो कौन सी कंडीशन होगी। a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। a स्क्वायर इज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये इक्वल है आइडेंटिटी यानी 1001 के, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल आ गया, 1 के, इसको इधर ले आए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, और आप चेक करें तो ये ऑप्शन सी यहां पर आपको दे रखा है। केवल ए स्क्वायर की वैल्यू रख के कंपेयर करना था, हमें रिक्वायर्ड कंडीशन यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 10 देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक, देन कौन सी कंडीशन यहां पर होगी। ए के सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए,
ए सिक्यू सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देते हैं हम, सबट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर फर्स्ट में से सेकंड को। तो यहां ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। a प्लस ए इज 2a, और a ट्रांसपोज में से a ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करोगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगी। 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 इंटू नल मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, नल मैट्रिक्स ही आएगी। यानी कि जो a है वो 0 मैट्रिक्स होगा, तभी आपका जो a है वो सिमेट्रिक भी होगा और सिक्यू सिमेट्रिक भी आपके पास होगा। यानी बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, a इज ए 0 मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर जो है वो a के इक्वल है। देन आप इस टर्म की वैल्यू बताइए। तो हम पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a। आप समझो कि i प्लस ए को क्यूब को आप लिख सकते हो i प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, i इंटू आई प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए, और यहां पर मल्टीप्लाई में है आपका i प्लस ए माइनस 7a। i इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो i इंटू आई तो हो गया i, ये बन गया a, और ये बन गया a, और ये बन गया a स्क्वायर, और यहां पे आ गया i प्लस ए माइनस 7a। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, यानी इसके प्लेस पर आप a लिख सकते हो। तो ये हो गया i प्लस 3a, और यहां पर है i प्लस a माइनस 7a। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर i इंटू आई प्लस आई इंटू ए प्लस 3a इंटू आई प्लस 3a इंटू ए माइनस 7a। i इंटू आई हो गया i इंटू ए हो गया a, 3a इंटू आई हो गया 3a, और ये हो गया आपका 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो आपका a के इक्वल है, a स्क्वायर तो है आपका a के इक्वल, यानी 3a माइनस 7a। दिस इज 7a, i प्लस 7a माइनस 7a, यानी यहां बचा केवल i, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका है। अब आप पूछें सर क्या हम यहां पर a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो ab ba के इक्वल होता है, क्योंकि नंबर्स में आप उन्हें किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क वहाँ नहीं पड़ता। बट यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में जरूरी नहीं है जो ab है वो आपका ba के इक्वल नहीं होता, तो आप जनरली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। बट इस केस के अंदर आप i इंटू ए करो या a इंटू आई करो, दोनों ही a आएंगे। तो यहां इस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। जब ऐसा हो कि a b ba के इक्वल ना हो तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहां i इंटू ए, यानी ये a है ये b है, तो i इंटू ए इंटू आई ए के ही इक्वल आ रहा है, मतलब सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो यहां आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और आप इसे ऐसे कर सकते हो, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आई ए स्क्वायर माइनस 7a। अब आई क्यूब तो आई हो जाएगा, ए क्यूब को आप लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू ए
प्लस 3i स्क्वायर i हो जाएगा, i इंटू ए इज ए, और ए स्क्वायर की जगह रख दोगे आप a माइनस 7a, और यहां पर ए स्क्वायर के प्लेस पर a हो जाएगा, ए स्क्वायर के प्लेस पे a रख दोगे तो a इंटू ए फिर से a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर आपका a के ही इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा a 3a माइनस 7a, तो ये i प्लस 7a माइनस 7a इज इक्वल टू i। ऐसे कैंसिल नहीं होगा बट ये नल मैट्रिक्स बनेगी। ये क्या बनेगा आपका, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे आएगा i प्लस नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में जब आप i ऐड करेंगे तो i ही आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर a इंटू आई जो है वो i इंटू ए के इक्वल है, दैट्स वाई आप यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जनरली आप इसे यूज मत करना, क्योंकि आप या तो ये चेक कर लेना या फिर आप जनरल फॉर्म के साथ करो, तो कभी कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी।